अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले अपने इस चैनल पे आपको वेलकम करता हूं और इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहे। इससे पहले कि आप आज की वीडियो में स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं मेरे पास डेली बेसिस पे जो कि व्हाट्सएप नंबर मांग रहे होते हैं, तो और बहुत सारे लोग फेसबुक पेज के ऊपर और मुख्तलिफ जगहों में कांटेक्ट करते हैं कि ये बता दें वो बता दें। तो बेसिकली उसके लिए हमने सबसे बेस्ट जो काम किया है वो ये किया है कि हमने टेलीग्राम का ग्रुप बनाया हुआ है और उसमें जिसको भी सवाल हो वो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करे। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे सवाल पूछे। उसका फ़ायदा ये होता है कि जितने भी सवाल होते हैं वो सब एक जगह पे आ जाते हैं और लोगों को आंसर वहाँ पे मिलना शुरू होते हैं और लोगों की नॉलेज बढ़ती है। क्योंकि अगर 100 लोग वहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं तो अगर एक सवाल आएगा और उसका जवाब वहाँ पे दिया जाएगा तो उन 100 लोगों को अपडेट हो जाएगी। बजाय इसके कि हम एक एक बंदे को अलग अलग आंसर करें तो उसमें हमारा भी टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। उसके अलावा डिले आता है क्योंकि सारे मैसेजेस बहुत दिनों बाद पढ़ते हैं। तो उसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम वाला ग्रुप ज्वाइन नहीं किया और आपको कुछ पूछना है तो बजाय व्हाट्सएप नंबर मांगने के या पेजेस पे कांटेक्ट करने के, आप सिंपल लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम वाला ग्रुप ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आपको तमाम जो हमें पता है वो हम आपको आंसर कर देंगे वहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी फारिस, तो आज आप बड़े दिनों बाद चैनल पे वापस आए हैं और पहले तो बताएं व्यूअर्स को कि कहाँ रहे इतने दिन, क्या हुआ आपके साथ, और दूसरी चीज़ फिर ये स्टार्ट करते हैं कि आगे हम पूछते हैं आज के काम के बारे में। मोस्टली लोगों को पता है कि मुझे आई एम सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 तो उसने बस ऐसी तैसी कर दी थी। 1.5-2 महीने लगे उसकी रिकवरी में प्रॉपरली सारी चीज़ें। अब वो फिर लॉकडाउन भी था, दूसरे मसले भी थे, तो वो इस चक्कर में थोड़ा सा वक्त ख़राब हो गया। लेकिन अब ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल रिकवर हो चुका हूँ, तो बस अब रेगुलर वीडियोस आएंगी। तो फारिस, आज आप क्या बताना है हमारे ऑडियंस को कि किस तरह से आप बेसिकली आज की वीडियो में हमने डिसाइड किया है कि हम अपना जो बिज़नेस हम लोग काम कर रहे हैं उसकी कुछ चीज़ें आपके साथ रिवील करें और आपको बताएं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो किस तरह से चलता है, और अगर हमारे पास मार्केट से काम आते हैं तो हम पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते, या किस तरह से हम काम करते हैं। तो फारिस आज आपको वो चीज़ें बता रहे हैं। जी फारिस, तो आप बताएंगे आप कि आज आप किस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं? आज हम डिस्कस करेंगे PPC मैनेजमेंट सर्विस के बारे में, ठीक है, जिसमें गूगल एड्स, फेसबुक एड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा सबसे पहले कि मेरे पास अक्सर और बेशतर एक सवाल ये आता है कि PPC का अगर कोई क्लाइंट आता है तो आप उसको जो है किस तरह उसको चार्ज करते हैं, आपका प्राइसिंग मॉड्यूल क्या है और उसके फनल्स क्या हैं, टेम्पलेट्स क्या हैं, उससे बात किस तरह की जाती है। तो देखिए मार्केट में क्या होता है कि एक तरीका ये होता है कि क्लाइंट आपके पास आया, आपने उसको कहा कि ठीक है हम आपके लिए आपकी PPC मैनेज करेंगे और आप हमें मंथली जो हमारे सर्विस चार्जेस हैं वो आप हमें पे करोगे, प्लस कुछ स्पेंडिंग का 20%, 10%, 15% हर बंदे की, हर कंपनी के हिसाब से अलग होता है। तो एक मंथली चार्जेस फिक्स होते हैं और स्पेंडिंग का कुछ % आप चार्ज करते हो बीइंग अ मार्केटिंग एजेंसी। और आगे वाला जो क्लाइंट है, अब स्पेंडिंग उसकी होती है और उसमें एक बिज़नेस जनरेट हो, 1000 बिज़नेस जनरेट हो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि आप अपने सर्विस चार्जेस उससे ले रहे हो। तो दूसरा इसमें मॉड्यूल ये होता है कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं वो कहती हैं कि हम आपको लीड्स सेल करेंगे और पर लीड आपको चार्ज करेंगे, और स्पेंडिंग इसमें जो है अक्सर और बेशतर कुछ कंपनीज स्पेंडिंग दे देती हैं, कुछ कंपनीज जो होती हैं वो स्पेंडिंग अपनी कर देती हैं और मंथली चार्जेस नहीं होते। इससे आगे वाला भी जो है वो कन्वीनियंट रहता है कि ठीक है इसमें मेरा पैसा कुछ भी चार्ज नहीं हो रहा, जस्ट मुझे लीड्स मिल रही हैं। इसमें होता ये है कि लीड्स आप उनको देते हो, अब वो उनकी मर्ज़ी है कि वो एक लीड कन्वर्ट करा सकें या 100 की 100 करवा सकें। आपने अगर 100 लीड्स आई वो आपने दे दी, आप उसके आपने उनको चार्ज कर लिया। अब उसके भी कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, वो आपने उसको चार्ज कर लिया, आप उनसे कन्वर्ट 1 हो, 1000 हो या 1 भी ना हो। ये मार्केट का ट्रेंड होता है ज़्यादातर। अच्छा, अब हम लोग काम कैसे करते हैं, अब ये सवाल आता है। तो हम लोग काम इस तरह करते हैं कि अक्सर व बेशतर सवाल आते हैं कि सर आपकी ऑफिस लोकेशन यहाँ पर है, एक गुलशन में है, एक नॉर्थ कराची में, आप उधर क्यों होते हैं, आप इधर क्यों होते हैं और ऐसे क्या है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारा क्लाइंट वो क्या कहते हैं, क्लाइंट सर्विंग हमारी नहीं है। तो लोग इससे हैरान हो जाते हैं कि यार ये ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो वो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम क्लाइंट्स लेते ही नहीं हैं। SEO क्लाइंट आता है नहीं लेते, PPC का क्लाइंट आता है नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमें सर्विस चार्जेस नहीं लेने। हम 500 रुपये महीना पे या $1000 या $2000 महीना पे हम किसी के साथ काम नहीं कर सकते। क्यों? वीकली रिपोर्टिंग्स हैं, तंग करना है, फिर वो हर चीज़ का अप्रूवल लेना है, फिर उनके सवालों के जवाब हैं, तो 10 चीज़ें, तो उसके बदले में वो आपको $500, $1000, $2000 आपको देते हैं।
जहाँ पे एक और चीज़ मैं बताऊंगा, बेसिकली हम लोग थोड़ा सा कॉर्पोरेट सेक्टर से फेडअप हो चुके हैं। यानी कि हम लोग पहले कॉर्पोरेट सेक्टर्स के साथ काम कर रहे थे, उसमें हर चीज़ को रिपोर्ट करना, हर चीज़ के बारे में अपडेट देना, बॉसेस को कॉल करना, मीटिंग्स पे जाना, बार बार हर थोड़े दिनों बाद मीटिंग्स होती थी, उसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, प्रोग्रेस डिस्कशंस वगैरह होती थी। उसके बाद हमने पहले ये डिसाइड किया कि हम अपना ही काम कर लेते हैं, और बजाय इसके कि हम इतने इतने मीटिंग्स पे जाएं, तैयार हों, सूट बूट पहन करके, कोट वोट पहन करके जा रहे हैं, वहाँ जा करके पूरी पूरी प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, तो उससे बेहतर हम अपना काम कर लें। तो सबसे पहले हमने अपना बिजनेस सेटअप किया, अपनी प्रोडक्ट लाइन सेटअप की। उसके बाद अब जो है वो हम दूसरे तरीके पे काम कर रहे हैं, और वो अब आपको फारिस बता रहे हैं। अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि अब जो लोग कहते हैं कि ठीक है, अगर आप क्लाइंट नहीं ले रहे हो तो आप क्लाइंट्स तो आप मैनेज करते हो, तो वो क्या हिसाब किताब है? तो देखें, इसके पीछे की स्टोरी ये है कि आज से कोई 4 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया। वो एक्सपेरिमेंट ये था कि मुझे अपनी कार सेल करनी थी, जो मैंने फेसबुक एड्स रन किए और उससे मैंने अपनी कार सेल कर दी। तो तब से जो है मुझे एक आइडिया आया, मैंने कहा यार इस तरफ जो है ना मुझे कुछ समझ में आ रहा है, और ये क्लाइंट सर्विस जो है ना इसको बंद करो, आप रेवेन्यू शेयरिंग पे आ जाओ। तो वहाँ से एक चीज़ स्टार्ट ये हुई कि या तो कोई हमारे करीबी दोस्त हमारे पास आते हैं, या करीबी जानने वाले, या हम खुद जो है टैप करते हैं किसी अननोन को, नहीं मतलब थोड़ा बहुत कोई ना कोई रेफरेंस होता है, कोई जान पहचान होती है, हम उनसे ये कहते हैं कि भाई आपको सर्विस चार्जेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यूजुअली आप किसी की दुकान पे जाओ ना, और दुकान पे जाके बोलो कि भाई मैं आपके लिए मार्केटिंग करूँगा, पैसे दे दो, उसको ना मौत वाक़िया हो जाएगी कि मुझसे इसने पैसे कैसे मांग लिए, एक एजेंसी ने पैसे कैसे मांग लिए। तो क्लाइंट को आप जब ये कहते हो ना कि भाई मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, परेशान मत हो, मैं तुमसे 1 रुपया नहीं लूँगा, वो कहता है यार ये क्या बात है। अब वो आपकी बात सुनेगा, बोलेगा हाँ यार आप बताओ कि क्या बात करने आए हो। आप उनको कहते हो कि भाई मार्केटिंग हमारी, वेबसाइट हमारी, स्पेंडिंग हमारी, सब कुछ A to Z हम अपनी जेब से करेंगे, हम आपको 1 रुपया चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन जो कस्टमर हमारे थ्रू आपको मिलेगा उसमें से हमें रेवेन्यू शेयरिंग चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना कि बिज़नेस में से हिस्सा चाहिए, रेवेन्यू शेयरिंग चाहिए, तो क्लाइंट को मौत वाक़ई हो जाती है। वो कहता है यार ये मुझसे हिस्सा मांग रहा है, जबकि वो ये नहीं देख रहा होता कि पूरे महीने में तुम्हें सिर्फ 3 क्लाइंट मिले हैं, हमारे थ्रू तुम्हें 200 क्लाइंट मिले, वो ये नहीं देख रहा। तो आप इधर क्या करते हो, थोड़ा पीछे चले जाते हो 100 साल पहले। आप उसको जाके कहते हो, ये नहीं उसको बोलो कि हिस्सा दो, 50% दे दो, रेवेन्यू शेयरिंग दे दो। आप उसके पास जाते हो, उसको कहते हो भाई मैं कमीशन एजेंट हूँ, मैं अगर तुम्हारे पास कस्टमर लेके आऊँगा, गाड़ी बिकवाऊँगा, तो मुझे कमीशन दोगे। ये बात उसको समझ में आनी है, क्योंकि वो सेठ है। सेठ बोलेगा हाँ यार मैं तो तुम्हें कमीशन दूंगा, बस इतनी आपने बात करनी है। आपने सारी मार्केटिंग खुद करनी है, अपने जेब से स्पेंडिंग करनी है, पीछे प्रॉपर CRM सेटअप करने हैं, कॉल्स रिकॉर्डिंग है, लीड्स का क्या हिसाब किताब है, सारी चीज़ें। और इवन एक हॉस्पिटल में तो भाई मैंने एक बंदा बिठा दिया, ठीक है, अपना फ़ोन लेके दिया, उसमें व्हाट्सएप डाली, बिजनेस उसमें व्हाट्सएप डाला, उसको बिठा दिया। क्यों? पेशेंट्स आ रहे हैं कई हज़ार, अब वो वहाँ पे बैठा हुआ है कि अच्छा ये पेशेंट हमारा है, हमने कम्युनिकेशन की है, CRM में अपडेट कर रहा है, और वहाँ से जो भी हमारा हिस्सा बन रहा है वो हम ले रहे हैं। तो बेसिकली हम रेवेन्यू शेयरिंग पे काम करते हैं, सर्विस चार्जेस नहीं लेते। ठीक है, तो अच्छा इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि सबसे पहले जब गाड़ी बेच दी फारिस ने, उसके बाद हम लोग शोरूम वाले पास गए, और वहाँ से शोरूम वाले ने बोला यार तुमने कैसे बेच दी गाड़ी। तो हाँ, वो कह रहा था कि मैं ये गाड़ी नहीं बिक सकती, और वो गाड़ी यूँ बिकी। तो फिर हमने उसको बताया, तो वो भाई उस वक्त जो है ना वो पागल हो गया, उसने बोला यार मेरे साथ काम करो। वहाँ से फिर ये आइडिया जो है फारिस को आया, और उसने जो है फारिस नहीं, वैसे भी ये एक ज़ाहिर है, कार्स, लग्जरी कार्स, ये हमारा पैशन है, और वी आर टर्निंग अवर पैशन इनटू बिजनेस। और अभी भी ये है कि एड्स चल रहे हैं हमारे, अब गाड़ियाँ बेच रहे हैं, अभी भी जो सिविक है वो भी बेच रहे हैं हम। तो गाड़ियाँ बेचते खरीदते हैं, और इसमें हमें कोई भागा दौड़ी शोरूम की ज़रूरत नहीं है। घर पे बैठ के भाई एड्स चल रहे हैं, मैंने अपने ड्राइवर का नंबर दिया हुआ है, कॉल्स आती हैं, कॉल पिक करता है, चाबी उसके पास होती है, वो आते हैं कस्टमर, उसको दिखाते हैं, फारिस भाई गाड़ी बिक गई, चलो बहुत अच्छी बात है, दूसरी गाड़ी ले ली, फिर और 4 गाड़ियाँ कर ली। इस तरह से वो पैशन है हमारा वो। तो असल चीज़ क्या है, हमने पैशन को कन्वर्ट किया बिजनेस में, और वो हम घर बैठे कर रहे हैं। इसी तरह जो है कुछ करीबी दोस्त हैं, उनके साथ हमने बोला कि यार वाई नॉट हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, वैसे भी तुम्हारे हालात ख़राब हैं, और कोविड की वजह से तो बर्बादी हो गई। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक केस स्टडी शेयर करूँ हॉस्पिटल वाली। एक्चुअली मेरा एक करीबी दोस्त है, मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन हुआ ये कि वो जिस सेंटर में काम करता है, हेल्थ सेक्टर में, अब मैं पूरा डिस्क्लोज नहीं करूंगा, तो उसके पास पूरे महीने में सिर्फ 3 पेशेंट्स आते थे बड़ी सर्विस लेने, जो सर्विस 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए उसके चार्जेस होते हैं। पूरे महीने में 3 आते थे।
तो मुझे अच्छा उस हेल्थ सेक्टर की ना मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज थी और बहुत ज़्यादा रिसर्च में करता रहता था, मेरा पैशन था वो भी। तो मैंने उसको पूछा कि यार अगर हम मिलके काम करें तो इसमें से कमीशन, उसने बोला भाई करो। मैंने कहा ठीक है यार, वाई नॉट, इसको स्टार्ट करके देखते हैं। हमें कुछ नहीं पता था, हमने कहा चलो इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा स्टार्ट लिया, हमारे पास 6000 मैसेजेस आए, 6000 लीड्स हमारे पास आई, जिसमें से 800 बंदे ने हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया और कोई 600 के करीब फ़ोन कॉल्स हमारे पास आई। जब ये हुआ ना तो हम लोग पागल हो गए, हमसे मैनेज नहीं हुआ कि भाई ये क्या हो गया। तो हमने कहा कि ठीक है यार, इसको देखते हैं क्या इसका चल रहा है। हमने कहा चलो अल्लाह का नाम लेके इसको स्टार्ट करो। हमने वहाँ पे क्लाइंट्स कन्वर्ट करना शुरू किए। एक असिस्टेंट था, एक असिस्टेंट से 2 असिस्टेंट हो गए, फिर हमने एक रिसेप्शनिस्ट रख ली, फिर हमने व्हाट्सएप की मॉनिटरिंग, CRMs पीछे लगा दिए। मैनेजमेंट ही नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? अब ज़ाहिर है हम तो ज़ाहिर फील्ड गया, वो आगे वाली पार्टी है। वो मैंने उनसे पूछा हाँ भाई कितनी कॉल आई हैं आज की क्या फोरकास्टिंग, एनालिटिक्स मुझे दिखाओ। एनालिटिक्स देखते हैं ना कि क्या है ROI, KPIs और क्या चीज़ है। अब वो सर ये डायरी में लिखा हुआ। डायरी में तुमने लिखा हुआ है, तुम्हें ये मुझे बताओगे 3 दिन पहले क्या होता है? क्या डायरी का पन्ना ऐसे तुम पलटोगे? अच्छा 3 दिन पहले ओहो 6 कॉल आई। तो भाई इस तरह नहीं होता, इसको CRMs लगाओ, चीज़ें करो। वो हमने करना शुरू किया। भाई अब यकीन करो, हमारे पास एक हफ्ते में हमने 50 क्लाइंट सर्व किया है, 50 to 60 क्लाइंट सर्व किया है। वो भी इस वजह से कि हमारी अवेलेबिलिटी कम थी। हमने 60 क्लाइंट सर्व किया एक हफ्ते में और 1000 बंदा हमारे पास स्टिल पेंडिंग है। और एड्स फिर हमने इसके बंद कर दिए कि ये हम नहीं संभाल सकते। और 1 महीना हो गया एड्स बंद किए और स्टिल आज इस महीने की 30 तारीख तक हमारे पास अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो बुकड हैं। हम वॉक इन कस्टमर तो ले ही नहीं रहे। तो जब हमने ये काम किया तो यहाँ से माशाल्लाह से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हुआ, कोई 20-30 लाख रुपये हमारा जनरेट हुआ एक हफ्ते में काम करके। तो वो एक हमें मज़ा आया। तो इसी तरह फिर क्या हुआ कि एक मैं दोस्त से डिस्कस कर रहा था कि यार अब हम अपना ही एक बहुत ही बड़ा सा क्लिनिक अपना खोल लेते हैं। और ये तो ज़बरदस्त काम है, ये तो हम समझ चुके हैं। अब इससे हुआ क्या कि मार्केट में एक हलचल मच गई। हलचल क्या मची? अब जितने हमारे कंपेटिटर्स हैं वो ज़ाहिर है सबको पता होता है ना, लिंक में होते हैं, दोस्ती यारी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से रिपोर्ट मिल जाती है। हलचल मार्केट में ये बची कि हर बंदा ये कह रहा है कि भाई हमारे क्लिनिक में महीने का 3 बंदा आता है, ये 2 क्लाइंट दिन के कर रहे हैं। 3 बंदा दिन का आता है, ये 2 क्लाइंट कर रहे हैं। और एक हॉस्पिटल का हमने जब फर्स्ट फ्लोर पूरा लिया हुआ था, उन्होंने देखा कि यार ये इतना बिजनेस कैसे जनरेट हो रहा है। उन्होंने हमारे से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया और कहा कि भाई जगह खाली करो। हमने कहा भाई आपको क्या मसला है, हम तो आपको पे कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये आप बिजनेस ज़्यादा कर रहे हो तो भाई अपना रेंट ज़्यादा ले लो। अब वही वाली बात है ना कि हम तो कमा नहीं रहे, आगे वाला कैसे कमा रहे हैं। उन्होंने कहा खाली करो। वो एक ज़ाहिर है हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई सबब होता है। हमने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम हमसे खाली करवा रहे हो और तुम हमें स्टेप इन करवा रहे हो अपने बिजनेस में। अब हम अपना हॉस्पिटल कर रहे हैं। तो एक यहाँ से हमने शुरू किया, गाड़ियों का हमने किया, ये किया। फिर इसी तरह हमने डेंटल में गए, वहाँ पे किया। डिजिटल साइनेज एक चीज़ होती है, साइन बोर्ड्स होते हैं, वो हम पहले से करते आ रहे थे, 2 साल से वो हम कर रहे थे। तो इस तरह लोकल बिजनेसेस को हमने टैप करना शुरू किया, जो हमारे करीबी दोस्त थे। कुछ को हमने किया, कुछ हमारे पास होता है। और सबसे हमने रेवेन्यू शेयरिंग की, पीछे CRMs लगाए। और इस तरीके से अपनी भी एजेंसी हम ग्रो कर रहे हैं और दूसरों के बिजनेसेस भी ग्रो कर रहे हैं। और स्पेशली कोविड-19 की वजह से जो सब बर्बाद हो चुके थे, रेंट नहीं निकल रहे, सैलरीज नहीं निकल रही हैं, वो सारे बिजनेस ऐसे हो गए कि हमें वो ये कहते हैं कि भाई एड्स रोको, बंद करो। इतना कस्टमर हमारे पास आ रहा है कि हम उसको सर्व ही नहीं कर सकते। यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ मैं कि हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का है वो ये कोई शो ऑफ करना नहीं कि कितने क्लाइंट कितने कस्टमर्स। बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि कोविड के सीज़न में जब आप पूरी दुनिया रो रही है कि हमारे पास काम नहीं है और मुख्तलिफ इदारे बंद होते चले जा रहे हैं, तो ऑनलाइन अगर आप आते हैं और ऑनलाइन फील्ड को यूटिलाइज़ करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप उसके थ्रू अच्छा खासी प्रॉफिट कमा सकते हैं। ना सिर्फ खुद बल्कि जो इदारे हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनको आप कस्टमर दे सकते हैं, क्लाइंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये कि जो कोविड के अंदर चीज़ें बंद हो रही हैं, आप उनको बंद होने से रोक सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, कई लोगों की जॉब बचा सकते हैं, कई लोगों का काम बचा सकते हैं। और इसके साथ साथ एक अच्छा रेवेन्यू और लॉन्ग टर्म रेवेन्यू अपने लिए और अपने घर वालों के लिए जनरेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे कोई शो ऑफ नहीं है कि हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग किस तरह से सेम फील्ड को यूटिलाइज़ करें। अगर आपको फेसबुक ऐड नहीं आता, फेसबुक ऐड सीखें और ऐड सीखने के बाद आप इस तरह से काम करें, थोड़ा सा स्पेंडिंग लगा करके इस तरह के जिस तरह फारिस अगर आप बताएं कि ये हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस फील्ड को, तो वो ऑडियंस देखिए ये ना आप एक काम ये करेंगे, आप येल्प पे जाएंगे, yelp.com पे, या कोई लोकल कोई बिजनेसेस की डायरेक्टरीज होती है ना, वो आप देखें। आपको कोई 1 लाख किस्म का ना लोकल बिजनेस मिलेगा। फॉर एग्जांपल
आप सबसे पहले अपने करीबी दोस्त ख़ानदान में देखें कि अच्छा मेरे खालू का इस लेदर एक्सपोर्ट करते हैं, अच्छा वो मेरे जो मामा हैं उनका जो राइस एक्सपोर्ट का काम है या आटा बेचते हैं, उनकी अपनी मिलें हैं, या कोई रियल इस्टेट है, किसी का गाड़ी का शोरूम है, कोई डेंटल सर्जन है, कोई डर्माटोलॉजिस्ट है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, इस तरह से कोई फर्नीचर बनाता है। अगर आपके यार आप इतने वैसे हो कि आपके पास कोई है ही नहीं बंदा, भाई आप अपने मोहल्ले में देखो कोई बंदा कारपेंटर होगा, फर्नीचर बनाता है, तस्वीरें उतारो, उसको बेचना शुरू कर दो भाई डबल प्राइस में। और ये चीज़ मेरी गारंटी है कि भाई वो चीज़ बिकेगी। मैं अपनी गाड़ी जो है अभी मैं एक्चुअली ज़ाहिर डिटेल तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता ज़्यादा, मैं कितने पैसे ऊपर मांग रहा हूँ, तकरीबन 3 लाख रुपए ऊपर मांग रहा हूँ अपनी गाड़ी के। भाई मेरे पास कॉल्स आ रही है, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, और हम कह रहे हैं नहीं भाई हम तो इतने में ही बेचेंगे, और वो चीज़ हम कर रहे हैं बिल्कुल सक्सेसफुली। तो आप हर लोकल बिजनेस में ये चीज़ कर सकते हैं। आप एसी की फिटिंग है, आप कोई भी चीज़ है, आप कारपेट क्लीनिंग है, विंडो क्लीनिंग है, लोकल बिजनेस में 1 लाख चीज़ें निकलती हैं भाई, आप इसको प्रमोट कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, अब बहुत सारे लोग आके ये अगर बोलेंगे कि बातें करके चले गए, सिखाए तो कुछ भी नहीं, तो उसके लिए ये है कि मैंने थोड़ा सा प्लान किया हुआ है कि मैं जो फेसबुक का कोर्स है वो मैं लॉन्च कर रहा हूँ। पेड कोर्स नहीं, फ्री कोर्स। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर किसी ने ज़्यादा मेरा खून पिया तो मैं उसको पेड भी कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ये है कि मैं थोड़ी सी हिम्मत कर रहा हूँ कि थोड़ी सी मेरे अंदर एनर्जी आए। कोविड के बाद भाई नहीं, अब मुझसे जागा जाता रात में, मैं बैठ ही नहीं सकता, तो मैं थोड़ा सा वो देख रहा हूँ कि मैं मज़ीद थोड़ा सा रिकवर हो जाऊँ और मैं फेसबुक एड्स एटलीस्ट स्टार्ट कर दूँ, एक प्रॉपर कोर्स बना दूँ और आप लोगों को स्किल सिखा दूँ कि भाई ये सिखा दिया है, अभी जाओ और जो करना है इससे करो। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए, और आपने देखा होगा किस तरह से आप फेसबुक एड्स को अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए और दूसरों के लिए जो है फ़ायदे का बाइस बना सकते हैं, और उसके थ्रू किस तरह से आप पैसे कमा सकते हैं। नॉट ओनली फेसबुक एड्स, गूगल एड्स हो गए, नेटिव एड्स हो गए, जो पुश नोटिफिकेशंस होती हैं पाकिस्तान में कोई करता ही नहीं है यार। पुश, आपको पता है वो मोबाइल में नहीं आता, पुश नोटिफिकेशन आती है ब्राउज़र पे, मोबाइल पे। भाई ये इतने चीप एड्स होते हैं ना कि आपकी सोच है, अगर आप पुश पे ही चले जाओ ना तो बस। तो इस तरह से आप काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं, और आइंदा जैसा फ़ारिस कह रहे हैं, मुझे यकीन नहीं है लेकिन फ़ारिस कह रहे हैं कि आइंदा बहुत जल्द फेसबुक कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। और बाकी कोई भी सवाल हो तो आप जो है वो टेलीग्राम वाले ग्रुप पे ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह वहाँ पे आपको ज़रूर आंसर करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।